नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल सफाई कर्मचारी दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के नगर निगम कार्यालय में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बबन रावत की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त KVS चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन इंजीनियर मुकेश चंद्र मीणा, प्रदेश अध्यक्ष महादलित परिसंघ के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर बबन रावत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास कैसे हो, इसके लिए वह और आयोग का दायित्व बनता है कि पूरे देश में घूम करके इनका सर्वे करें। सर्वे के बाद एक रिपोर्ट भारत सरकार को दें ताकि ये समाज के अंतिम लोग हैं, उन अंतिम लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, दूसरे से कामों से कैसे जोड़ा जाए, यह सफाई रूपी कलंक कैसे खत्म किया जाए। इसी नियत से सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ और सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के नाते हम पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। रिपोर्ट संकल्पित कर रहे हैं। कल आपके भोपाल की बस्तियों का दौरा करेंगे। मुकेश चंद्र मैना, महादलित संघ प्रदेश अध्यक्ष ने बताया। शहीद भूप सिंह की स्मृति में जागरूक सम्मेलन पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संगठन काम कर रहा है। संगठन शिक्षा की ओर कार्य कर रहा है। संगठन की यहाँ पर बैठक है, क्या कुछ है? देखिए, आज़ादी के बाद आज ही के दिन अर्थात 31 जुलाई 1957 को नई दिल्ली में सफाई मजदूरों ने अपने हक अधिकार के लिए एक बड़ा प्रदर्शन किया था और संसद मार्च का उनका कार्यक्रम था। नई दिल्ली के पंचकुइया में तब दिल्ली पुलिस के जवानों ने सफाई मजदूरों पर, सफाई मजदूर नेताओं पर बर्बर हमला किया था, जिसमें अनेकों लोग घायल हुए थे। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया था। भूप सिंह नामक एक सफाई कर्मचारियों की गोलियों से जान गई थी। तो आपको याद होगा कि जब देश गुलाम था, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, तो जनरल डायर ने एक गोलीकांड करवाई थी अमृतसर में और देश के कई सपूत उसमें शहीद हुए थे। तो 1957 में जो घटना घटी, सफाई मजदूरों की निर्मम पिटाई हुई, गोलियां चली, मृत्यु हुई, तो उस दिन के याद में उसके बाद से प्रत्येक 31 जुलाई के दिन सफाई मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज, क्योंकि मैं बबन रावत, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, 31 जुलाई के तारीख में हम सरकारी दौरे पर भोपाल में हैं, तो आज हमने नगर निगम के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों को बुलाया है। और सफाई मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, सफाई कर्मचारियों को आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, उनका पुनर्वास कैसे हो, उनमें शैक्षणिक विकास कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, महिलाओं में सशक्तिकरण कैसे आए। मैं एक संगठन है महादलित परिसंघ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। परिसंघ का नारा है, शिक्षा को हथियार बनाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बाप दादा झाड़ू चलाते रहे हैं तो हम भी झाड़ू चलाएंगे। यदि हमारे बाप दादा झाड़ू चलाते रहे हैं तो हम ये संकल्प लें कि कलम चलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के भी पूर्वज महाराष्ट्र में झाड़ू चलाने के काम करते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख कर जब आगे बढ़े तो पूरे देश के कमजोर वर्ग के लोगों की सोच को उन्होंने बदल दी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित आज का कार्यक्रम है। यदि आप लोग रहते हैं तो आप लोग देखते हैं हम लोगों के जो विचार आता कैसे हम देखिए। पर सर, आज का गठन सफाई कर्मचारियों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास कैसे हो, इसके लिए हुआ और आयोग का ये दायित्व दिया गया कि पूरे देश में घूम करके इनका सर्वे करे। सर्वे के बाद एक रिपोर्ट भारत सरकार को दे, ताकि ये समाज के अंतिम लोग हैं, इस अंतिम लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, दूसरे पेशे से कैसे जोड़ा जाए,
ये सफाई रूपी कलंक, सर पर मैला ढोने रूपी कलंक को कैसे खत्म किया जाए, इसी नियत से सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ। और सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के नाते हम पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, रिपोर्ट संकलित कर रहे हैं। कल आपके भोपाल के बस्तियों का दौरा किए, उनकी जो स्थिति है उसका हम आकलन करेंगे और भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे। सफाई कर्मचारी साहब आज जागरूक सम्मेलन किया जा रहा है, मंत्री जी आए होंगे, क्या कुछ रेखा बनाई? मैं मुकेश चंद मैना महादलित परिसंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आईटी सेल में राष्ट्रीय संयोजक हूँ। शहीद भूप सिंह की स्मृति में हम जागरूक सम्मेलन पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय बब्बन रावत जी के और राष्ट्रीय महासचिव वाल्मीकि जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है और 10 संभागों पर, जिसमें हम शिक्षा, एजुकेशन, इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारे बच्चों को हम शिक्षा में कैसे ले जाएं ऊपर, और जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे लेके आएँ, जैसे अपलाइन बनाना है और अपना जो एसिड है उसके बारे में, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से कैसे जोड़ें, उनके लिए हम महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। और रोजगार जो हमारा समाज है, जो अभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सफाई का काम कर रहा है, वर्तमान में हम सोचते हैं ये पैसे से कैसे छोड़ें, आने वाले बच्चों को, नौजवान पीढ़ियों को शिक्षा की ओर ले जाके स्वयं का रोजगार कैसे दिलाएं। शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप? शिक्षा के लिए हमारे मोटिवेशन क्लासेस चल रही है। हमारा 12 में महादलित परिसंघ 12 प्रकल्पों में बटा हुआ है, तो मोटिवेशन का भी है हमारे पास। वही हम बात करें तो ज्यादातर पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, उसको किस तरीके से आप? आर्थिक, बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा फ्री शिक्षा की बात होती है, वो शिक्षा मिलती है, लेकिन हम उसको कैसे करें इस पर विचार करते हैं। हम बच्चों को रुझान के लिए ले जाते हैं, महिलाओं को पढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाएं। आपका जो समाज है आज भी पिछड़ा है। दूसरी बात, कुसंगतियों में ज्यादा है, शराब है या नशे के ज्यादा लाती, उनके लिए क्या? देखिए, उसके लिए भी हम छोड़ने की बात करते हैं, और माननीय शिवराज जी की जो शासन है, उस शासन से जो मदद मिलती है, हम उस शासन की बात भी रखते हैं कि भाई आपको ये मदद मिल रही है, इस मदद से आप आगे आएँ, तो जिससे हमारा पिछड़ापन दूर होगा। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.